तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला तुम लोग को बता दे रहे हैं, होप ये पहले से तुम लोग को पता भी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, या लिख दे रहे हैं, बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, और ये क्या होता है? ए माइनस बी। यहां तक तो याद आ ही रहा होगा। एक में क्या होता है? ए प्लस बी, और एक में क्या होता है? ए माइनस बी। आते हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड से चालू करते हैं। अच्छा, स्क्वायर सबको याद होगा, 30 तक का याद करवाया गया था तुम लोग को। पहले वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b का स्क्वायर लिखा गया यहाँ पे। ध्यान देना, ये बताओ अगर तुम इसको a कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, जो कि a का स्क्वायर है, इस पूरे को क्या मानोगे? b, तो b का स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिखे हुए थे। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक में क्या होता है? a माइनस b। तो a प्लस b, a की जगह तो a ही है हमारे पास, प्लस में b की जगह क्या है जरा बोलो? 2a प्लस b 3b, है ना? 2a प्लस 3b। एक ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस b, a की जगह a माइनस में। जब भी एक से ज्यादा टर्म होगा उसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो b में एक से ज्यादा टर्म है ना हमारे पास, तो इसको किस में लिखोगे? स्मॉल में। 2a प्लस में क्या लिख दोगे? 3b। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? a प्लस 2a मिलकर कितना आएगा बोलो? 3a प्लस 3b। और यहां जरा बोलना, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2a, माइनस कितना आ जाएगा? 3b। हो गया यहां तक? इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं? देखो पहले 2 एक्सरसाइज में ना बहुत आराम से करवाया गया था, जहां कॉमन लेना वगैरह तुम लोग को सिखाया गया था, ठीक है। तो क्या जहां से कॉमन जब भी सॉल्व करोगे, जब कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकालना है। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? 3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। a माइनस 2 जरा बोलना कितना आएगा? माइनस है ना, और माइनस में क्या है? 3b। को डाउट? इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यही क्या होगा? आंसर। नोट करेंगे सब लोग, साथ में करते चले। जितना कर पाए हम, ठीक है। ध्यान देना, थर्ड वाले में बोला है 25 ब्रैकेट में 2a माइनस b का लिखा गया होल स्क्वायर, माइनस में लिखा गया 81b स्क्वायर। चलो ध्यान देना, ये पूरा इसको a मानो, इसको पूरा क्या मानोगे? b। स्क्वायर सबको याद होगा यार। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। और ये 2a माइनस b का होल स्क्वायर पहले से ही दे रखा है, इसको तुम यही लिखोगे ना, 5 ब्रैकेट में 2a माइनस b, इस पूरे का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और 2a माइनस b का क्या है? स्क्वायर है। चलो 81 किसका स्क्वायर होता है बोलो? 9 का। और b स्क्वायर है तो उसको 9b का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना कि सबको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पहले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। और जब भी याद रखना ना कि जब b वाले में एक से ज्यादा टर्म होगा, तभी जब a माइनस b लिखोगे तो माइनस के बाद b को किस में रखोगे? ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ b में एक ही टर्म है हमारे पास, तो यहाँ कोई ब्रैकेट लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बोलना a प्लस b, तो a ये पूरा पार्ट है a, है ना, a प्लस में b यानी कि 9b, और अगले में क्या है? a माइनस b यानी कि a पूरा a, और माइनस में क्या? 9b। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, बोला कितना आएगा बोलो? 10a माइनस 5b प्लस क्या? 9b। सेम यहां से जरा बोलो 10a माइनस 5b माइनस 9b। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे सॉल्व करते हैं इसको। 10a यहां लिखा गया, इसको लिख देते हैं। 9 में से 5 जगह जरा बोलना कितना आएगा? 4b। यहां से जरा सॉल्व करते हैं। ये 10a माइनस 5 माइनस 9 मिलकर कितना आएगा? माइनस 14b। देखो दोनों ब्रैकेट से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो हम एक ही बार में कॉमन निकाल के बता रहे हैं। यहां से कॉमन क्या निकालोगे? 2, है ना। 2 निकाले, ब्रैकेट में जरा बोलना क्या आएगा? 2 5 जा, 2 2 जा, हो गया। यहां से कॉमन बोलना 2 ही कॉमन निकालोगे, तो 2 यहां लिख रहे हैं, 2 5 जा, 2 7 जा, हो गया। यहां तक सबके बीच में मल्टीप्लाई गए तो साइन है, तो जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना। यहां पे 2 यहां पे 2, 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। तो इसको ओवरऑल क्या लिखोगे? 4 ब्रैकेट में 5a प्लस 2b, और एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 5a माइनस 7b। नोट करेंगे इसको सब लोग, चलिए। देखना, नोट नहीं करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे लिखा है फोर्थ क्वेश्चन 50a क्यूब, माइनस में लिखा गया 2a। पहले हम कह रहे हैं कॉमन निकालो। कॉमन निकालना 2 एक्सरसाइज में तुमको ऑलरेडी सिखाया गया था। कॉमन यहां से क्या निकलेगा? नंबर में यहाँ 50 है, सॉरी, यहां से 2 और यहां से 50 दिख रहा नंबर यहाँ पे। क्या दोनों किससे जाएगा? 2 से। 2 कॉमन किए, a क्यूब और a स्क्वायर में बताए थे वेरिएबल में कौन सा लेते? छोटा वाला। a क्यूब और a में छोटा कौन है? a। कॉमन हो गया यहाँ से 2a। ब्रैकेट में आते हैं, 2 से 50 कितनी बार में जाएगा? 25। a क्यूब था, एक a कॉमन किए हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a स्क्वायर। 2a से 2a चला गया, केवल क्या बचा? 1। लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। 2a ब्रैकेट के अंदर आना। 25 सबको पता किसका स्क्वायर था? 5 का। और इसको तुम क्या 5a का इसको होल स्क्वायर लिखोगे? 1 को क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर। क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया?
तो एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे जरा बोलो, a प्लस बी यानी कि 5a प्लस 1, और एक में क्या लिख दोगे 5a माइनस 1। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4a स्क्वायर बी माइनस में 9b क्यूब। चलो वापस कह रहे हैं कॉमन निकालेंगे। यहां से अगर ध्यान से देखोगे केवल एक चीज कॉमन हो सकता है जो कि है बी। नंबर में तो कोई कॉमन नहीं होगा, एक में 4 और एक में क्या है 9, दोनों किसी से नहीं जाएगा। यहाँ पे ए है, ए स्क्वायर है या ए कह लो, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ एक कहीं दिख रहा है क्या तुमको? नहीं। यहाँ बी है और यहाँ बी क्यू है, बी दोनों में है लेकिन छोटा कौन होगा? बी। तो कॉमन क्या निकालोगे? बी। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो? 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। हो गया यहां तक? अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखना ध्यान से, क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है? 4 किसका होता है? 2 का। तो इसको लिखोगे 2a का क्या होल स्क्वायर, 9 को क्या लिखोगे 3b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी और एक में क्या आएगा तो a प्लस बी यानी कि 2a प्लस 3b और एक में क्या आ जाएगा 2a माइनस क्या 3b। को डाउट यहां तक? चलो ठीक है, आते हैं हम लोग 6 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 9 ब्रैकेट में a माइनस 2 का क्या लिखा गया होल स्क्वायर। फिर अगला है -16 ब्रैकेट में a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा गया ना? हाँ ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। इस पूरे को कंसीडर ये करना, ये पूरा पार्ट किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। दिखा रहे कैसे? 9 किसका स्क्वायर होता है यार? 3 का। और यहाँ a माइनस 2 पे तो होल स्क्वायर पहले से ही है, क्या इसको लिखोगे ऐसे ही 3 ब्रैकेट में a माइनस 2 का, इस पूरे का क्या लिखोगे बताओ? होल स्क्वायर। 16 किसका होता है? 4 का। a प्लस 2 है यहाँ पे, इस पूरे का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। क्या ये पूरा a मानोगे और इसको पूरा क्या मानोगे? b मानोगे। क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया? लेकिन ध्यान रखना यहाँ b में यही वाला है पूरा टर्म हमारे पास, ठीक है? तो अच्छे से इसको लिखेंगे, a प्लस बी पहले लिखते हैं। ये लिखे a लिखे प्लस में b, तो b है 4 ब्रैकेट में क्या है a प्लस 2। क्या a प्लस बी हो गया हमारे पास? अगले में क्या लिखते हैं बोलो? a माइनस बी। क्या लिखते हैं? a माइनस बी। तो a लिखे माइनस में b क्या है 4 ब्रैकेट में क्या है a प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब सॉल्व करते जितना हो पाएगा। चलो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो 3a माइनस 6, 4 का मल्टीप्लाई करो 4a प्लस 8, 4a प्लस 8। चलो यहां पे मल्टीप्लाई करो 3a माइनस 6 और ये कितना आएगा बोलो? माइनस 4a माइनस क्या 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दोनों ब्रैकेट में जितना सॉल्व हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। 3a प्लस 4a जरा बोलना कितना आ जाएगा? 7a। 8 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 आएगा। यहां पे जरा बोलना 3 माइनस 4a कितना आएगा? माइनस a माइनस 6 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस 14। कोई डाउट यहां तक? क्या क्लियर है ये भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 6। 7th वाले पे आते हैं। 7th लिखा गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में माइनस ए माइनस बी, ये लिखा गया है। कोई बताएगा इसमें पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? एक मिनट, हेलो 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 हेलो, हाँ क्लास में, हाँ हाँ यार क्लास ले रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ कोई बता रहे हैं, बताओ क्या करना है? सर माइनस कोई भी सर उसको ब्रैकेट में डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। देखो, अगर अच्छा कितने लोग इसे ईमानदारी से बताना, कितने लोग नहीं किए अभी तक एक्सरसाइज पहला और दूसरा ए और बी इसमें? देखो कर लो, नहीं किए अभी, हम बोले थे करने के लिए यार। अगर नहीं किए हो ना, सुनो तार, अगर नहीं किए हो भाई जाके उसको कर लो, आज ही कर लो, नहीं तो तुमको फिर कॉमन निकालने में दिक्कत आएगा ही आएगा, और नहीं कर पाओगे तो फिर एक क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे तुमसे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो घर पे जाके ईमानदारी से यार कर लो उसको। हम कई पहले का बोले यार, आज का नहीं बोले, 10 दिन हो गया होगा बोले हुए। यहाँ ध्यान देना, यहाँ लिखा गया ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ए प्लस बी पे पावर क्या है जरा बोलो? 3।
यहाँ a प्लस बी पावर क्या है 1, तो वेरिएबल में छोटा वाला ही कॉमन लेके चलते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे यार a प्लस बी, कॉमन हो गया यहाँ से ब्रैकेट के अंदर, ये क्यूब था एक कॉमन की हो, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी का क्या स्क्वायर, और यहाँ केवल क्या बचेगा 1, कोई डाउट तो नहीं आता। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया कॉमन में, इसको तो जैसा है वैसा उतारना, यहाँ लिखा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या 1 को तुम क्या लिख सकते हो जरा बोलो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्या ब्रैकेट के अंदर अब दिख गया a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में क्या a माइनस बी, तो a प्लस बी है हमारे पास, यहां लिखेंगे a प्लस बी और एक में क्या लिखेंगे बोलो a माइनस बी। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर एकदम अच्छे से यार, चलो ठीक है आगे बढ़ते 8th वाले पार्ट पे आते हैं। 8वां सवाल था a ब्रैकेट में a माइनस 1, फिर अगला हमारे पास माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस 1। चलो अब कोई भी बताओ स्टार्ट इसको हम लोग कहां से करेंगे, इसमें देखो हर चीज सोचो, ए और बी में यही सिखाया गया है तुमको, कॉमन कैसे लेना है, कब कहां कॉमन दिख जाएगा तुमको, यहां कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हम पूछ रहे कहीं भी कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करोगे करके देखते हैं, देखो कुछ नहीं समझ में, पहले मल्टीप्लाई कर लो ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहला और तीसरे को एक साथ कर लो, दूसरे चौथे को क्या करना एक साथ, याद करना बताए थे ये सब चीजें है ना पहले दो एक्सरसाइज में। चलो मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी, कोई डाउट यहां तक। अब अगर मान लो दिमाग नहीं काम कर रहा है, मल्टीप्लाई किया फिर पहले दो में कॉमन ले लिए, फिर पहले दो में कॉमन लोगे तो फिर वापस कहां पहुंच जाओगे, सवाल पे ही पहुंच जाओगे ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई करना उसके पहले और तीसरे को क्या करोगे एक साथ, दूसरे चौथे को एक साथ। चलो बोलना पहला और तीसरा एक साथ रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, और बोलो माइनस ए प्लस बी। अब पैटर्न थोड़ा सा नोट करते जाना यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम पूछा दिख रहा है सबको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हो इसके लिए ए प्लस बी और ए क्या ए माइनस बी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर ले, इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट बनाएंगे ही बनाएंगे, कॉमन करने के बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस, कोई डाउट यहां तक। अब ये माइनस के पहले ये पूरा एक पार्ट है, माइनस के बाद ये पूरा एक पार्ट है। अब देख के बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है, ए माइनस बी, इधर भी है इधर भी है, ए माइनस बी जैसे कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में जरा बोलना क्या बचेगा ए प्लस बी, और यहां कॉमन हो चुका है, यहां क्या बचा 1, तो ए प्लस बी माइनस 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है क्या किए हैं, पहले हमको कॉमन नहीं दिखा क्या किए मल्टीप्लाई, पहले और तीसरे को एक साथ, दूसरे और चौथे को एक साथ, पहले दूसरे को देखे ऑब्जर्व किए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली था ए प्लस बी, और क्या लिख दिया ए माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन किए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस बी। ये पूरा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इन दोनों में ये वाला पार्ट ए माइनस बी वाला पार्ट इधर भी है, ए माइनस बी वाला पार्ट इधर भी है, कॉमन कर लिए ए माइनस बी, यहां केवल क्या बचा ए प्लस बी, और यहां पे कुछ नहीं बचा तो यहां पे क्या बचा 1 माइनस 1 लिख दिया इसको। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 9th वाले पे आना। 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया है, 4a स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में है 4b स्क्वायर प्लस 4bc प्लस में क्या c स्क्वायर। अब देखो ध्यान से इस वाले को तो देख लो, ये तो तुमको दिखेगा, ये किसका स्क्वायर है 2a का, लिख दिया यहाँ पे। अब इसके लिए ना तुमको सोचना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं किसी का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा 3 टर्म दिख रहा है ब्रैकेट में, 3 टर्म दिख रहा है, तीनों टर्म के बीच में साइन किसका है पहले बताओ, हाँ सही बोल रहे हो, तीनों टर्म में साइन किसका दिख रहा है प्लस का दिख रहा है ना, तो यहां बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये तुमको सोचना है कि किसका होल स्क्वायर यहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, नहीं नहीं बी नहीं, ध्यान से देखो 2b माइनस भी नहीं प्लस, ध्यान देना, हाँ देखो एक बार ध्यान से सुनना, ये 4 किसका स्क्वायर होता पहले बोलो 2 का, तो हम इसको लिख दिए 2b का क्या होल स्क्वायर, लिख दिया यहाँ पे। लास्ट में क्या लिखा गया c स्क्वायर, इसको हम लिख दिए c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया है प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a की जगह क्या है जरा बोलो 2b, और b की जगह क्या है c, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और b में c का करोगे तो 4bc आ रहा है। तो इस पूरे पार्ट को ये जो हम लिखे नीचे ये क्लियर कर पा रहे हो, ये किसका होल स्क्वायर बना रहे हैं a प्लस b का, a स्क्वायर पहले प्लस b स्क्वायर, फिर बीच में क्या लिख रहे हैं प्लस 2ab, क्या लिख रहा है प्लस 2ab, ये तो बना चुके हैं इसको ऑलरेडी 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है a प्लस b का, तो a की जगह कौन है 2b प्लस में b की जगह कौन है c, तो क्या 2b प्लस c का क्या बनेगा होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। याद रखना यहाँ पे b में क्या एक से ज्यादा टर्म है कि नहीं है, तो जब माइनस b लिखोगे तो ब्रैकेट में, चलो बोलना a प्लस b, a प्लस में b हो गया यहां तक, a माइनस b, a माइनस में b दिख रहा है ना, ब्रैकेट में लिख रहा है भाई। चलो आगे बोलना 2a प्लस 2b प्लस c, यहां जरा मल्टीप्लाई करके बोलो 2a
-2b -c। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 तक हम बोले थे लगातार करना हम लोग को। 10 तक आते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं अभी फिलहाल। देखो पढ़ो जरा क्या लिखा गया है। 4a²। हाँ चलो अब यहां पे वही सोचना है तुमको कि किसी ना किसी का इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे। नहीं ठीक है बाकी सोचो, पहले अरेंज कर लो। देखो यहां क्या था ना, यहां पहले से अरेंज करके दिया हुआ था तो यहां ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। यहां पहले अरेंज करो, क्या लिखा है? 4a² + 2a और -49b² -7 ऐसे कर। पहले का तीसरा दूसरे का सवाल तो सही उतारे हैं, बाकी अब तुम लोग बताओगे किसको कहाँ क्या अरेंज करे कि वो बन जाए स्क्वायर। चलो ध्यान देना, सुनो देखो यहाँ पे सुनो, इसको जरा ऑब्जर्व करना। दिख रहा है किसका स्क्वायर? दिख रहा है कि नहीं? बस ये बताओ क्या किसका स्क्वायर है? ये 2a का। और ये लिख दिया यहाँ तक, इसको लिख लो जैसा लिखा गया 2a - 7b। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लिख दिए। a² - b² दिख रहा है, बोलो एक ब्रैकेट में a + b और एक में क्या होगा? a - b। हो गया तक? पूरा एक पार्ट है, पूरा दो पार्ट, सेकंड वाला पार्ट है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2a - 7b। 2a - 7b कॉमन करोगे, है ना? चलो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2a + 7b और प्लस में क्या? ये पूरा पार्ट कॉमन हो चुका है ना, क्या क्या बचेगा? 1। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट यहां तक? तो 10 क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है। इस पूरे पार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तो हमको दिख रहा है कि किसका स्क्वायर है ना, ठीक है। तो उसको तो हटाते किनारे। ये इतने पार्ट को तुम ऑब्जर्व करना जरा ध्यान से, कि किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा। हम वापस कह रहे हैं कि ये चीजें तुमको पकड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही डिपेंड करता है ये कि वो चीज तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। यहाँ ध्यान देना, इस पूरे पार्ट को देखो पहले, यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे 4a किसका स्क्वायर होता है? बोलो 2a का, लिख दिया। यहाँ पे 9 किसका होता है? बोलो 3 का। बीच में साइन किसका है? माइनस का। तो यहां बनेगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? a² + b² - 2ab। तो a² + b² बनाए -2 इंटू में a की जगह क्या है? बोलो 2a और b की जगह क्या है हमारे पास? 3। हो गया तक? मिला लो, 2 × 4 4 3 कितना आ जाएगा? 12। यही ना 12 है हमारे पास। अच्छा लास्ट में तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 49 किसका होता है? 7 का। तो 7b का क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। ये पूरा पार्ट जो है क्या ये a - b का होल स्क्वायर है? a की जगह क्या है? बोलो 2a माइनस में b की जगह क्या है? बोलो 3। तो 2a - 3 का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। और ये है हमारे पास 7b का होल स्क्वायर। तो क्या ये बन गया a² - क्या? b²। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बोलो a + b, यही आएगा ना। और एक में क्या आ जाएगा? बोलो a - b। 2a - 3 माइनस क्या? 7b। कोई डाउट इसमें यार? 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। क्या लिखा गया है? 4xy - x² -4y² + z²। चलो ठीक है, इसी को ऑब्जर्व कर लो एक बार, इसी को देखो ध्यान से। यहाँ पे किसी ना किसी का स्क्वायर वो बनेगा। जरा सोच के बताना किसका होल स्क्वायर बनेगा। कुछ कॉमन लेना पड़ेगा शायद हम लोग को, जहां तक हम देख पा रहे हैं। एक बार देख लो, एक बार कॉमन कुछ लेना पड़ेगा। एक काम करते सुनो, इस क्वेश्चन में अगर सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, सब में क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलना क्या होगा जरा बोलो तो? -4xy, ये क्या आ जाएगा? बोलो +x² प्लस कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इतने पार्ट को हमको पता है कि बनेगा a - b का होल स्क्वायर, लेकिन उसको लिखने का तरीका भी तो होगा। तो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैसे। पहले हम लिख दे रहे हैं क्या? x², फिर क्या लिख दे रहे हैं? -4xy, ठीक है। और फिर क्या लिख दे रहे हैं? 4y² लिख दिया यहाँ पे। और माइनस में क्या है लास्ट में? z²। इसमें कोई दिक्कत? ये पता चल रहा कैसे अरेंज किया है। पहले स्क्वायर लिखे, फिर होता है ना -2ab, तो फिर क्या लिख दिया? -4x और लास्ट में क्या लिख दिए हैं? 4y²। अब इतने पार्ट को हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा, उसको बनाते पहले। ये x का स्क्वायर है तो इसको x का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। 4 को किसका लिखोगे? 2y का क्या होल स्क्वायर। क्या a² + b² बना दिए? क्या होता है? -2ab। तो -2 इंटू में a की जगह क्या है? x और b की जगह क्या है? 2y। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। और x में y का करोगे क्या आ जाएगा? 4xy। और लास्ट में -z का क्या? होल स्क्वायर। तो अच्छा सवाल काउंट करना, इसको टिक कर लेना भाई, कि यहाँ पे अलग से हम लोग को काम करना पड़ा है कि माइनस से क्या किए हैं? मल्टीप्लाई। क्या किए हैं? मल्टीप्लाई। चलो आगे देखना, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखना एक बार। यहाँ पे ये पूरे पार्ट पे आते हैं, किसका होल स्क्वायर है? a - b का। a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 2y। तो x - 2y का क्या लिखोगे? होल स्क्वायर। माइनस में क्या है? ये z का स्क्वायर। पूरे पार्ट को a मानोगे, इसको b मानोगे, a² - b² दिख रहा है। एक ब्रैकेट में बोलो a + b, है ना।
और एक में बोलो ए माइनस जेड। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर सबको यहां तक? चलो 13th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन क्या लिखा गया है, पढ़ो। हाँ, Plus 2 minus 2 हम कह रहे हैं कि सभी लोग, कोई भी है, जितने भी लोग बैठे हो, दिमाग ये लगाओ कितना टर्म है पहले काउंट करना। 6 टर्म है क्या? 6 टर्म है। 3-3 टर्म का तुमको पेयर बनाना है और दिमाग लगा के बनाना है कि या तो किसी का a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, यही दिखेगा तुमको वहां पे। चलो बोलो, अगर मान लो हम ऐसे कह रहे हैं, सुनो, a और b का स्क्वायर दिख रहा है पहले, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हम क्या a b को साथ में कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिख लिए 2ab। अब समझ में आ रहा है इतना हम क्या बोल रहे हैं? चलो अगला जरा बोलना क्या लिखा गया, अगला पूरा एक साथ लिखो, बोलो माइनस सी स्क्वायर। हो गया। इस पूरे पार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b किसका स्क्वायर होता है? इस पूरे को तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख ले कि नहीं? हम माइनस यहां से कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट बनाओगे, जो ब्रैकेट बनाओगे तो जो माइनस होगा क्या हो जाएगा, प्लस। सारा ही माइनस हो तो सारा ही क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं? ठीक है। a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वापस दिख रहा है, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, c प्लस डी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है क्या किए? इस पूरे को a मानोगे, इस पूरे को क्या मानोगे, b। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया? एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a प्लस बी, और एक में क्या लिखते हैं, a माइनस बी। चलो बोलना, a प्लस बी और a माइनस बी पे आते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि a, यही ना, a प्लस में b हो गया, और a माइनस बी, a माइनस बी, यहां पे याद रखना एक से ज्यादा टर्म है ब्रैकेट में, ये उतार देना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां तो अंदर क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है ये भी? चले आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13। 14th वाले पे आते हैं। 4x स्क्वायर minus 12ax हाँ, minus माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, minus 2 plus 9x चलो बोलना, अरेंज करना जरा, किसको किसको एक पास रखेंगे, सोच के बताना जल्दी। 9 4x square plus 9x square minus 12ax एक साथ और वेरी गुड, ठीक है, सही बोला है। देखो ध्यान देना, 4x स्क्वायर माइनस 12ax और क्या है, 9a स्क्वायर कर दिया यहां से एक साथ, जो बचा उसको एक साथ लिखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अभी सेम पैटर्न पे लगाए हो, इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करना, ठीक है। किसका स्क्वायर है ये, 2x का, 9 किसका होता है, 3a का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस 2ab, क्या बनेगा, माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू में a की जगह क्या है बोलो 2x, और b की जगह क्या है 3a, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12, x में का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा ax, इतना काम हो गया। इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो ब्रैकेट बनाओगे, क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक हो गया। यहां पे किसका होल स्क्वायर बनना है बताओ, a माइनस बी, a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 3a, 2x माइनस 3a का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। यहां पे डायरेक्टली हम पूछ रहे हैं तुमसे, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, y प्लस जेड का, दिख रहा है ना, y प्लस जेड का, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, जो कि दिख भी रहा था यहाँ पे। क्या ये पूरा a मानोगे, इसको पूरा क्या मानोगे b? क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और एक में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। और इस बार हम काम कर रहे हैं, हम b में ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक साथ, समझ जाओगे सब लोग। चलो a माइनस बी बोलना, 2x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस वाई माइनस जेड, कुछ सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, ये इसका क्या होगा, आंसर। कोई डाउट यहां तक? ये कर सकते हैं, जो थोड़ा सा सोच रहे हैं एक बार, देखते हैं अगर सही होगा तो। a स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, प्लस 1 है, क्या 4ab को हम लोग 2ab प्लस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं? रुको यार, तो पहले क्या 4ab को हम लोग 2ab प्लस 2ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2ab और 2ab को जोड़ोगे कितना आएगा, 4ab आएगा। अब एक काम ये करते हैं, अब यहां से इसके बाद पेयर बनाने का सोचते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा गया, हम लोग 2ab जोड़े हैं, तो इसको एक साथ पहले पेयर बनाते हैं। जहां जैसे इसको पेयर बनाओगे एक साथ लिखोगे माइनस a स्क्वायर, ठीक है। या एक काम कर लो, इतना करने के बाद सब में हम लोग पहले माइनस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ध्यान से सुनना, एक बार रिपीट कर रहे हैं, जो भी था हमारे पास पहले मल्टीप्लाई किए,
उसके बाद से 4ab को हम लोग किस पे ब्रेक कर रहे हैं, 2ab प्लस क्या, 2ab प्लस 2ab लिखे यहाँ से, फिर माइनस का सब में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो माइनस में मल्टीप्लाई करोगे, बोलना क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये क्या आएगा बोलो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 माइनस 2ab, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, इजीली लिख लेते हैं, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और जो बाकी जो बचा उसको क्या एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चलो बोलना क्या क्या बचा है उसको लिखते हैं हम लोग। बचा है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है ना, फिर लिखते हैं इसको -2ab और लास्ट में क्या है हमारे पास -1। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक क्लियर है। ये जो ब्रैकेट है ये किसका होल स्क्वायर है यार, a माइनस बी का, क्या इसको तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो इजिली, माइनस में यहां से कॉमन लेते हैं माइनस, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे ही बनाएंगे, तो बोलो इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखोगे प्लस 2ab और प्लस में क्या लिखोगे 1, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, सेकंड वाले ब्रैकेट में पहला तो आ गया, सेकंड वाले ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा गया है, क्या इसको तुम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। 1 को तुम क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर लिखोगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू में ए की जगह क्या है ए बी और बी की जगह क्या है 1, तो एक बार चेक कर लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बी का स्क्वायर इनके ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और 2ab, तो 2 में ए बी का करोगे कितना आएगा 2ab, जो कि आ भी रहा है। अब यहाँ पे जब होल स्क्वायर बनाओगे, यहाँ जब होल स्क्वायर बनाओगे तो a प्लस बी का क्या बनेगा होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह कौन है ए बी, एक जगह कौन है ए बी, तो a प्लस में b की जगह कौन है 1, तो क्या a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर बनेगा, बन गया, यहाँ तक बन गया। अब आगे देखना, यहाँ पे साइन किसका था, माइनस का, इस पूरे को a मानोगे, इस पूरे को क्या मानोगे b मानोगे, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो बोलो एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस में b, लिख दिया यहाँ तक, और एक ब्रैकेट में आते हैं क्या होता है a माइनस बी, तो a और माइनस बी है ना, तो माइनस में b को लिखोगे स्मॉल ब्रैकेट में, चलो लिख ही देते हैं ए बी प्लस में 1। चलो अगले स्टेप में बताना, ये तो यही उतरेगा, तो सॉल्व तो हो नहीं सकता है, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस 1, अगले ब्रैकेट में जरा चेक करना, बोलो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस ए बी माइनस 1। अब जरा चेक करना क्या आंसर देखना, AB minus 1 minus A minus B. क्या है ए बी, AB plus 1 minus A plus B. सही है, वही बात हुआ ना, वही, तुम देखो साइन तो रिवर्स है ना हमारा, ठीक है, नोट कर लेंगे। प्लस 2ab और माइनस 2ab, अब देखो, अब तुम जो किए हो सुनो, वो तो कट गया ना, तुम यहाँ पे ये जो अपने मन से जो जोड़ रहे हो, यहाँ अपने मन से जोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही मत लेके आओ। यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक मिनट देखो, यहाँ पे क्या था, एक बार समझना ध्यान से सब लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या था 4ab, यही था ना, हम कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़े हैं इसमें नहीं, 4ab को बस हम क्या लिखे हैं 2ab प्लस क्या 2ab, फिर सब में माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 का पेयर बना लिए 2, है ना, 3 का कितना पेयर बनाया 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाकी जो 3 था माइनस वाला उसको एक साथ लिख लिए। फिर अगले स्टेप में माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, ये भी पूरा किसमें आ जाएगा प्लस में, इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर किसका था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा ए का काम करता है, पूरा बी का ए स्क्वायर माइनस क्या बन गया बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 पे आते हैं। 16 यार, 16 को ना टिक कर लो, पहले ही बता रहे हैं, 16 को क्वेश्चन को टिक कर लो सभी लोग, जल्दी टिक कर लो, है ना। हाँ, ये एजम्पशन मेथड पे करना है, जब भी मान लो ना, जब भी स्क्वायर के अलावा पावर 4 कहीं भी अगर आएगा तो उसको क्या करोगे, एज्यूम करोगे, क्या करोगे, एज्यूम करोगे। लिखना है इसमें, देखो सवाल है पहले, ये सब लोग साथ में लिखेंगे, x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा गया ना, x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा गया 1, लिखो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लिखो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हो गया, लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ध्यान देना, यहां तक कोई दिक्कत, हम कह रहे हैं जब भी पावर 4 होगा तो उसको तुम क्या करोगे, एज्यूम, क्या करोगे, एज्यूम। अगर एक्स स्क्वायर को अगर हम वाई माने, यहां से एक्स पे पावर क्या था 4 था, तो एक्स पे पावर 4 को क्या तुम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये एक्स स्क्वायर का पहले से ही है प्लस क्या है 1, अभी एक्स स्क्वायर को तुम क्या माने हो वाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे ना पावर 4 को, जैसे एक्स स्क्वायर को वाई माने हो तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखोगे और पावर क्या है 2 वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को माने क्या थे वाई, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, हो गया था काम, बन गया हमारा सवाल ही बन गया पूरा, कितना आसान हो गया क्वेश्चन, नोट करो।
जल्दी। अब नहीं नहीं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी हो गया, आगे देखना। इतना काम कर लिए। ये बता, तुमको डायरेक्टली ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसका होल स्क्वायर बन रहा है? y प्लस, बोलो यार y प्लस, चलो y प्लस 1 का पहले किनारे एक बार होल स्क्वायर ब्रेक कर ली जाए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तब एज्यूम तो करोगे यार। अब एज्यूम करने के बाद क्या सोचना है ये तुम बताओगे। एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या माने? वाई माने हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखे तो इसको क्या लिख दिए? वाई स्क्वायर लिखे, प्लस वाई और प्लस क्या लिखे हैं? यहाँ से 1 लिखे हैं। एक काम करोगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था, यहाँ से वाई की तुमको 2 वैल्यू निकालनी है। निकालना जरा, ए बी सी याद आ रहा है ना? क्या करना था? तेज करना जल्दी। तुम लोग अगर ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं? बस ये बताओ। सभी लोग से पूछना चाह रहे हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, चलो ठीक है। जैसे इसको लिखोगे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। क्या इसमें से तुमको कुछ कॉमन दिख रहा होगा? कॉमन क्या दिख रहा बोलना? एक्स स्क्वायर। अरे पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो ब्रैकेट में बोलना क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बोलो प्लस 2 माइनस 1, और प्लस में क्या रहेगा? 1। नोट करो, नोट करो, उसके नीचे टिक कर लेना है इसको भाई, पहले बोल रहे हैं। क्या था जरा बोलना एक बार, क्या था? एक्स टू पावर 4 प्लस, यही था ना? चलो बोलना एक्स टू पावर 4, इसको क्या लिखे? 2x स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना काम किए, ये 2 स्टेप हुआ अभी। ये सवाल, ये पहला स्टेप हुआ अभी, है ना? पहला स्टेप हुआ। कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है, 16 है ना? पहला स्टेप ये किए। इसके बाद से क्या करना है कि 1 को इधर ले आना है, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाना है। अरेंजमेंट कर रहे हैं इसको, एक्स टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और माइनस में क्या लिख लिया? एक्स स्क्वायर। इतना काम हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पूरे पार्ट को तुमको किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनाना है, तो हम दिखा रहे कैसे होल स्क्वायर बनाओगे इस पूरे पार्ट को। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना स्टेप किए इसमें? 2। जरा तीसरा स्टेप देखना, ये एक्स टू पावर 4 है, हमको इसका स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि तीनों टर्म किसमें है? पॉजिटिव में। किसमें है? पॉजिटिव। तो एक्स पे पावर 4 को क्या तुम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? बन गया ए का स्क्वायर, बन गया ए का स्क्वायर। 1 तुमको ही पता है कि 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया? बोलो क्या होता है बीच में? 2ab। तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या है? जरा बोलो एक्स स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है? 1। अब इसको, ये जो हम लिखे इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो, देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab। और चलो लास्ट में क्या है? ये एक्स का, इसको क्या लिख दोगे? होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? ए प्लस बी का। तो चलो ए की जगह बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर, है ना? और बी की जगह क्या? बोलो 1। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है? ये एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? कितना स्टेप किए इसमें? 1 2 3 और क्या? 4 स्टेप अभी किए हैं। क्या बन गया ये फॉर्मूला? ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, और ये क्या? बी का स्क्वायर। हो जाएगा ना? नोट करो जल्दी। हो गया? कर लिया यहां तक? टिक कर लेना। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है, उससे आएगा एक सवाल फिक्स है। टेस्ट योरसेल्फ में एक सवाल है डेसिमल वाला, फिक्स आता है वो, हर साल आता है, ठीक है? ये हाँ, ये आता ही आता है, फिक्स है वो। करवाएंगे वो भी, वो फिक्स आता है वो। जल्दी करना है यार, थोड़ा जल्दी करना। हो गया? हो गया? हो गया भाई? बोलना ये पूरा ए माने, ये पूरा भी माने। ए स्क्वायर माइनस क्या है? बी स्क्वायर। बोलना ए प्लस बी, ए प्लस बी। हो गया? ए प्लस बी। एक में क्या होगा? ए माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लेंगे इसको सब लोग जल्दी। हो गया?